और महासमुंद से खबर है, साल बीता पर नहीं हो सकी शिक्षकों की व्यवस्था। बच्चे पहुंचे डीईओ कार्यालय। महासमुंद शिक्षा विभाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर के ग्राम गढ़सिउनी में छात्र छात्राओं को वर्षों से नहीं मिल पाए शिक्षक की मांग को लेकर छात्र छात्राएं पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्टर से की शिकायत। महासमुंद जिले के ग्राम गढ़सिउनी हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस के शिक्षक की कमी के चलते बच्चों का भविष्य हो रहा खराब। वहीं स्कूल के प्राचार्य एसके दास के व्यवहार से शिक्षक और छात्र छात्राएं हैं नाराज। छात्र छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई सालों से गढ़सिउनी हायर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। स्कूल में बने लैब में प्रैक्टिकल के लिए कोई केमिकल नहीं है। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में प्रवेश करने वाली बच्चों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। पालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल के प्राचार्य पालकों से मनमाने तरीके से फीस लिया जा रहा है। सरकारी स्कूल में हाई स्कूल में 410 रुपये फीस है, वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की 453 रुपये फीस है। लेकिन गढ़सिउनी स्कूल के प्राचार्य पालकों से मनमाने तरीके से बिना रसीद दिए 700 से 800 रुपये की फीस लिया जा रहा है। मेरा नाम मेघा मानिकपुरी है। मैं गढ़सिउनी स्कूल से आई हूँ। सर, हमारी स्कूल में टीचर की कमी है। हम लोग 11th क्लास में है। आज तक हम लोगों को लैब में कदम भी न करना, 9th में न 10th में। इतना दिन हो गया, हम लोग फिजिक्स की टीचर की कमी से आज तक फिजिक्स का एक पत्ता भी ऐसे खोले भी नहीं है। अच्छा, यहाँ अभी वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पीछे सर वैसे हुआ था वैसे ही बोल रहे हैं। और हम लोग एक उम्मीद लेकर आए हैं यहाँ तक, तो सर को बोलेंगे कि अरेंज करे कुछ ना कुछ टीचर की। पहले अपना परिचय। मेरा नाम काजल सोनकर है। मैं गढ़सिउनी के स्कूल से आई हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल से। वहाँ पर टीचर की कमी है। वहाँ पर लैब खोलते नहीं, और ना लैब में जो केमिकल है वो सभी खराब हो गया है। तो कुछ भी प्रैक्टिकल करते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता, और सर भी ना कुछ में ध्यान नहीं देते, हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो। और ना जो मैथ्स वाले हैं उसे ना फिजिक्स पढ़ाने के लिए बोलते हैं। वहाँ पर टीचर की कमी है, फिजिक्स और बायोलॉजी का टीचर नहीं है। तो सर को बोलते हैं, तो सर को उस दिन पूछे तो वो बोल दिए सीधा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर आए हम लोग डीओ के पास, तो वो बोले आश्वासन बस दे रहे हैं कि फिजिक्स का टीचर नहीं है, तो हम लोग कहाँ से दे सकते हैं। और बोल रहे हैं कि मैथ्स के टीचर को बोलेंगे पढ़ाने के लिए। तो वो फिर से उस टाइम हड़ताल किए थे, तो उस टाइम भी ऐसे बोले थे कि मैथ्स वाले फिजिक्स पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री वाले बायोलॉजी। तो मैथ्स वाले सर उस टाइम कम पढ़ाए, लेकिन ना 15-20 दिन तक पढ़ाए, फिर उसके बाद बंद कर दिए पढ़ाना। उस टाइम हम लोग कैसे भी करके पास हो गए। इस साल बोर्ड क्लास है, अब हम लोग क्या करेंगे। सर के पास आए हैं तो बस वैसे बोल रहे हैं, आश्वासन बस दे रहे हैं कि हम लोग टीचर नहीं है तो क्या कर सकते। मेरा नाम काजल सोनकर है। काजल कहाँ से आए हो? हम लोग गढ़सिउनी से आए हैं। हमारे स्कूल में ना टीचर नहीं है, कई साल हो गए। वहाँ पर नहीं, फिजिक्स और बायोलॉजी का टीचर ही नहीं है। अभी वहाँ के कुछ नागरिक और बच्चे हमारे पास आए हैं और उनकी मुख्य समस्या के बारे में बताया कि वहाँ पे जो है भौतिकी की और जीव विज्ञान के टीचर नहीं है करके। तो हमारे जिले में भौतिक विषय का, साइंस सब्जेक्ट के और इंग्लिश के जो है लेक्चरों की कमी है। और वहाँ पे ऑलरेडी मैथ्स के एक लेक्चरर और केमिस्ट्री के लेक्चरर कार्यरत हैं। तो मैं उनके प्राचार्य को निर्देशित किया है कि उनको जो है फिजिक्स का और बायो का क्लास अलॉट करें, क्योंकि वो सक्षम में पढ़ा सकते हैं। क्योंकि 2-2 पीरियड जो है आपको 11वीं 12वीं पढ़ाना होगा। तो ये हर विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था होती है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पे वो स्कूल के मैनेजमेंट में जो कुछ न कहीं ढिलाई है, इसके बारे में मैं उनको पत्र भी जारी करूंगा। और वहाँ के जो टाइम टेबल की कोई 4 पीरियड पढ़ा रहा है, कोई 2 पीरियड पढ़ा रहा है, इस तरह की समस्याएं भी रहती हैं। ये सब नहीं होनी चाहिए। तो मैं प्राचार्य को निर्देशित करेंगे और उनको टेलीफोनिक में उनसे चर्चा भी किया है। फिर दूसरी बात, आपने प्रश्न किया शिकायत बच्चों की, जो शिकायत के बारे में बाद में अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वहाँ पे जो प्रभारी प्राचार्य के कुछ बातें हैं, फीस लेते हैं या बच्चों से अनर्गल बातें करते हैं। इसके बारे में जो भी होगा, लेकिन शिकायत बच्चों से प्राप्त होगा तो हम उस पर जांच करा के जो उचित कार्रवाई किया जाएगा। शिक्षा विभाग में इसमें बहुत ज्यादा ही फोकस है। जो जैसे सत्र शुरू हुआ है, हमारे सेक्रेटरी महोदय का, सचिव महोदय का विशेष निर्देश है, पूरे हमारे वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश है, प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक का प्रयोगशाला का उपयोग और प्रयोग जो है
आपके सत्र के प्रारंभ से ही शुरू करना है। इसका विशेष मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। जो भी इवन सचिव महोदय भी जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले लैब के और आपके लाइब्रेरी के निरीक्षण करते हैं। हमने भी फील्ड में कई स्कूलों को देखा, वहाँ पे भी देखा व्यवस्था मिला है, लेकिन सबको निर्देशित किया गया है, बार बार निर्देशित करते भी जा रहे हैं। ग्रुप में सभी प्राचार्यों को भी बताया जा रहा है कि प्रयोग का जो है टाइम टेबल में अलॉटमेंट हो और टीचर उस पर हर हफ्ते में कम से कम 2 प्रयोग जो कराए हैं। ये एकदम स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस पे अमल किया जा रहा है। इस बारे में मैं इस पे कोई बयान दे नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ है इस बारे में मेरे को जानकारी है नहीं। लिखेगा ना वो लिखे कैसा नहीं पता बच्चा की रसीद देना था, ऐसा बोल रहा था। लिखित शिकायत है, रसीद देना चाहिए ना सर, अलग अलग कितना पैसे। मेरा नाम राधेलाल पाटिल है, मैं गढ़सिवनी से हूँ, पालकगण हूँ। जी सर, मेरे बच्चे भी 880 रुपया फीस लिए थे। पूर्व में भी मैं 10वीं क्लास में 880 रुपये दिया था और 540 रुपया और फीस दिया था। मेरे बच्चे का प्रवेश पत्र रोक दिए थे पिछले वर्ष। अब इस वर्ष भी मेरे बच्चे परेशान करे तो मैं उसको 1000 दिया हूँ। राधेलाल पिछले साल भी रसीद नहीं दिए सर, और इस साल भी रसीद नहीं दिए है। आप है उनसे अभी शिकायत नहीं की हूँ सर उसके बारे में।